अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत के साथ होंगे और यही दुआ है कि तमाम लोग अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ खुश रहें, आबाद रहें। इसी दुआ के साथ आज हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम लोग बना रहे हैं अपने किचन के अंदर चिकन कॉर्न पुलाव। चिकन कॉर्न पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो मुर्गी का गोश्त लिया हुआ है, हड्डी वाला विद बोन्स यूज़ कर रही हूँ मैं। 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, नमक अपने जायके के मुताबिक, मिक्स गरम मसाला है। तमाम चीज़ें 1 टेबल स्पून के बराबर है। इसमें काली मिर्च भी है, लौंग भी है, छोटी इलायची भी है, दालचीनी की 1-2 टुकड़े भी हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, दोनों चीज़ों का एक साथ ही है इसके अंदर। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून और अपने जायके के मुताबिक 250 ग्राम दही या फिर 1 पाव दही। और एक मैंने स्वीट कॉर्न का जो वो मिलता है फ्रोज़न डब्बा मिलता है, वो मैंने पूरा यूज़ कर रही हूँ। उसका पानी मैंने ड्रेन कर दिया। ये बिल्कुल ड्राई मैंने अपने पास रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं। ये बॉयल होते हैं, ये तैयार होते हैं। इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं, सैलेड में भी यूज़ कर सकते हैं और आज हम इसको पुलाव की उसमें यूज़ करेंगे। 3 टेबल स्पून फ्राइड ऑनियन, फ्राई की हुई प्याज, लेकिन इसको हम इसका चूरा बना लेंगे इस प्याज का अपना। और तेल जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करेंगे। अब इसको जो करना है, सबसे पहले हमें अपनी चिकन को मैरिनेट करना है। एक बॉल ले लेंगे, इसमें अपनी ये जो तमाम चिकन है इसको हम शामिल कर देंगे। इसी में हम अपनी कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, गरम मसाला, नमक, ये जो दही है हमारा, साबुत गरम मसाला मैं एक साइड पे रखी हूँ, इसको हम अभी यूज़ नहीं करेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर, लहसुन अदरक का पाउडर, और ये जो मैंने प्याज थी इसको पहले से करके रखा हुआ था, चॉप चूड़ा सा बना के रखा हुआ था। करने के बाद इसको अच्छी तरह से अब हम मैरिनेट कर लेंगे। चिकन मैरिनेट करने मैंने रख दी है। इसको मैं 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। चावल मैंने अपने 30 मिनट के लिए भिगो दिए हैं। मैं बासमती राइस में बना रही हूँ, आप लोगों की अपनी चॉइस है, जो भी आप यूज़ करते हैं अपने उस हिसाब से कर लीजिएगा। उसी के साथ ये नमक एक साइड पे रख रही हूँ, आधा मैंने इसमें शामिल किया, आधा हम अपनी कुकिंग में यूज़ करेंगे। जब 30 मिनट इसको मैरिनेट हो जाएंगे तो फिर हम इसकी कुकिंग की तरफ चलेंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं पैन मैंने गरम होने रख दिया है। जैसे ही हमारा पैन जो है वो गरम हो जाएगा, इसके अंदर हम तकरीबन हाफ कप के बराबर तेल शामिल करेंगे। और आप तेल जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग कम खाते हैं तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। मैं अभी इसके अंदर 1 कप जो है वो ऑयल शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा तेल को गरम होने देंगे, 1 से 2 मिनट वेट करेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा, जो हमने अपनी चिकन मैरिनेट करके रखी है वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। चिकन इसमें शामिल करके अब इसको बहुत अच्छे से भून लेना है। तकरीबन इसको हम इतना भूनेंगे कि जो चिकन का अपना पानी और दही का जो अपना पानी है वो दोनों जो है बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए और ऑयल निकल कर बाहर आ जाए। अब हमें इसको इतना भूनना है। इसी में हमारी चिकन जो है वो बहुत अच्छे से गल भी जाएगी। और भुनाई के अंदर 2 से 3 अदद हरी मिर्चें भी डाल दीजिएगा पानी ऐड करने से पहले, थोड़े सा फ्लेवर के लिए, ये ऑप्शनल है। और जो अब हमारा साबुत गरम मसाला था वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे और इसको आपने अब इतना भूनना है कि इसका तमाम चिकन का अपना पानी और दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए, चिकन हमारी अच्छे से ब्राउन कलर में आ जाए और नीचे लगने लगे। उस टाइम के ऊपर फिर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जितना आपका राइस को ज़रूरत होती है। वैसे तो मेजरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो जितने राइस होते हैं उससे डबल पानी लिया जाता है। और अब इसको हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए कि इसमें अच्छा सा एक बॉयल आ जाए। क्योंकि चिकन आपको पता है भुनाई में बहुत अच्छी तरह गल चुकी है, लेकिन ये है कि 1-2 बॉयल देने के बाद अच्छा सा जब पानी में जोश आएगा उस टाइम
हम इसके अंदर अपने जो भीगे हुए राइस हैं वो शामिल कर देंगे। अब मैं इसके अंदर राइस डालने जा रही हूँ। राइस जो भीगे हुए थे उनका अपना जो पानी था उसको ड्रेन कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेजरमेंट के हिसाब से इसमें पानी शामिल किया हुआ है। राइस शामिल करने के बाद अब आपने इसको एक दफ़ा आपने सिर्फ चमचा चलाना है, बार बार चमचा नहीं चलाना, इससे राइस जो हैं वो टूट जाते हैं। अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाएंगे कि तमाम इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। ये देख सकते हैं पानी इसका तमाम खुश्क हो गया। जब राइस ऊपर नज़र आने लगे और इसमें बबल्स बने, उस टाइम पे हम इसके अंदर ये जो हमारे कॉर्न्स थे इनको हम शामिल कर देंगे, भुट्टे के दानों को, और इसको कवर करके 15 मिनट के लिए हम दम पे छोड़ देंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं राइस को 15 मिनट हो गए। अब हम इसको खोल के सर्व करेंगे। पहले आपने साइडों से इसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे मिक्स कर लेना है ताकि ये जो कॉर्न्स हैं ये पूरे पुलाव में हमारे शामिल हो जाए। अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त सा हमारा कॉर्न चिकन पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। इसको आप रायते के साथ, आप सैलेड के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार बना है ये। आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।